दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 अगस्त 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि इस समय बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता रामसूरत राय का एक बयान बड़ी ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जब वीडियो में बीजेपी नेता रामसूरत राय कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज अगर आप जिंदा हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही जिंदा है, मोदी की ही देन है कि आप जिंदा हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन का आविष्कार नहीं करते तो ना जाने कितने लोग अब तक जा चुके होते दुनिया से। जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कथित तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज अगर आप जिंदा हैं तो वे नरेंद्र मोदी की वजह से ही जिंदा हैं। वीडियो मुजफ्फरपुर जिले की बताया जा रहा है। मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि सरकार एक व्यवस्था के तहत चलती है, जान माल और आपदा की व्यवस्था करने के बाद जो राशि बचती है उससे विकास कार्य किया जाता है। पिछले 2-3 साल में कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। पाकिस्तान और अन्य जगहों पर कोविड द्वारा की गई तबाही को देखें। हम लोग प्रधानमंत्री द्वारा टीके लगवाए जाने और फिर अर्थव्यवस्था को संभालने के कारण बच गए हैं। दोस्तों पीएम मोदी डिजिटल इंडिया को लगातार बढ़ावा देते रहे हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी डिजिटल इंडिया की राह में बड़ी बाधा साबित हो रही थी। खास करके गांव में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती थी। वहीं महंगे इंटरनेट रिचार्ज प्लान की वजह से ग्रामीण भारत डिजिटल कनेक्टिविटी की राह में पीछे छूट रहा था। ऐसे में पीएम मोदी सरकार गाँव में मुफ्त में ऑनलाइन कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है, जहाँ अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है। ऐसे में गाँव में बिना सिंगल पैसा खर्च करके हजारों एचडी मूवी, टीवी शोज और ओटीटी एप्स का लुत्फ उठाया जा सकेगा। साथ ही गेमिंग, शॉपिंग और सोशल मीडिया को भी इंटरनेट के मुफ्त में ऑनलाइन इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिस युवक को मरा समझ करके घर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, वह 30 साल बाद अपने गांव वापस लौट आया है। ये देख करके घर वाले को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, फिर उसकी पत्नी ने बाएं जांघ पर तिल देख करके उसकी पहचान की तो फिर घर वाले माने। यह मामला बक्सर जिले के कोरान सराय गाँव का है। गांव का युवक घनश्याम तेली 30 साल पहले लापता हो गया था। वह बक्सर के बस स्टैंड से गायब हुआ था। परिवार वालों ने उसकी काफ़ी खोजबीन भी की थी, लेकिन वह नहीं मिला था। जब फिर उसे मरा हुआ समझ करके घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। लापता युवक के अचानक गाँव लौटने से गाँव वाले भी अचंभित हो गए हैं। हालांकि घनश्याम तेली की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इस कारण वे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उनकी उम्र भी 55 साल हो गई है। घनश्याम तेली के वापस लौटकर आने से उनकी पत्नी मुन्नी देवी काफ़ी खुश है। घर वाले और गांव वालों ने घनश्याम तेली और फिर मुन्नी देवी की दोबारा से शादी कराई है। बैंड बाजे के साथ धूमधाम से दोनों की शादी कराई है। जब भोज भी हुआ। मुन्नी देवी ने बताया है कि 30 साल पहले पति लापता हुए थे। उस वक्त उनका एक बच्चा था, जबकि दूसरा बच्चा कोख में पल रहा था। 10 साल पहले उनके ससुर के निधन के बाद ससुर के साथ साथ पति को भी मरा समझ करके उन लोगों ने पति का अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत 22 शहरों में आज पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। तेल कंपनियों ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। खबर के अनुसार आज 2 अगस्त यानी कि मंगलवार को पटना में पेट्रोल के दाम में 88 पैसे की वृद्धि हुई है, जबकि यहां डीजल के दर में भी 82 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी तरीके से अन्य शहरों में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, नालंदा, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा समेत बिहार के सभी जिलों की लड़कियां अब मुफ्त में फ्री में कोचिंग करेगी। इसको लेकर के नीतीश सरकार ने नई स्कीम शुरू की है। खबर के अनुसार इस स्कीम के तहत नीतीश सरकार पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की लड़कियों को आवासीय सुविधा के तहत ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी, जहां छात्रों को मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग भी फ्री में दी जाएगी।
आपको बता दें कि एक शैक्षणिक सत्र में 35,000 से भी ज़्यादा लड़कियों को ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ मिलेगा। इसके लिए नीतीश सरकार के संबंधित विभाग की तैयारी शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द राज्य भर में फ्री कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस कोचिंग में पढ़ाई करने वाले छात्रों को जेईई एवं नीट आदि प्रतियोगिता परीक्षा की नामचीन कोचिंग संस्थानों से तैयारी, स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार के इस नई पहल से गरीब वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के अलग अलग जिलों में 2000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का काम शुरू कर दिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार में समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय के तहत 1,12,094 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। जल्द ही और नए केंद्र खोले जाएंगे। यह जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण इलाकों में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दूं कि जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं। 400 से 800 की जनसंख्या पर बिहार में आंगनबाड़ी बनाए जाते हैं। यह केंद्र और राज्य की मदद से बिहार में आंगनबाड़ी चल रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र से सरकार को कुपोषण दूर करने में मदद मिल रही है। इस केंद्र पर 0 से 6 साल के बच्चे, किशोरी और गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को सरकार के द्वारा कई तरह की सुविधा मिलती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज मंगलवार को पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार समेत बिहार की सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज कुछ जिलों में गरज के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, दरभंगा, पूर्णिया, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, कटिहार और किशनगंज में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं बिहार के पटना, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, गया, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, जमुई, भागलपुर, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, खगड़िया, मुंगेर जिले में भी गरज के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आप खराब मौसम के दौरान घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले तथा बड़े पेड़ पौधे और फिर बिजली की खंभे से दूर रहें, क्योंकि बिहार में बारिश के साथ वज्रपात होने की भी आशंका है। दोस्तों, बात करते हैं कि किसानों को सरकार की तरफ से कई योजनाओं का लाभ मिलता है। उन्हीं में से एक है यूरिया का वितरण करना, जिसमें किसानों को यूरिया दी जाती है, लेकिन ये योजना असल में उन तक पहुंचती ही नहीं है, जिस कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहाँ कुछ ऐसा ही मोतिहारी में देखने को मिला है, जहां किसान दुकानदार आपस में भिड़ते हुए नजर आए, जमकर के लात घूंसे बरसाए गए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सरकार की नींद खुली है। हालांकि हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वीडियो यूट्यूब के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। ये पूरा मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का है, जहां सुगोली में सैकड़ों किसान एक उर्वरक दुकान पर यूरिया के लिए लाइन में खड़े थे। इस बीच कुछ किसान यूरिया लेने पहुंचे, जिसके बाद दुकानदार ने उन्हें यूरिया देने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, इस बीच यूरिया का मामला बिगड़ गया और दुकानदार और किसान के बीच जम करके हाथापाई हुई, मारपीट शुरू हो गई। दोस्तों, बात करते हैं कि कल से ही अगस्त महीना शुरू हो गया है। यह आपके आर्थिक जिंदगी में कई तरह के बदलाव कल से ही लागू हो गए हैं। इनमें बीओबी का पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होने से लेकर के इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर पेनल्टी लगने जैसे कई बदलाव हैं, जिसकी जानकारी आपको रखनी जरूरी है। तो आज से बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को चेक पेमेंट करते वक्त पॉजिटिव पे सिस्टम का पालन करना होगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 5 लाख रुपए से अधिक का चेक जारी करने पर आपको उसकी डिजिटल जानकारी दर्ज करनी होगी। चेक में आपको एसएमएस, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के द्वारा बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, अमाउंट, चेक नंबर आदि दर्ज करना होगा। उसके बाद बात करते हैं एलपीजी के बारे में। तो कल से एलपीजी की कीमत में कटौती हो गई है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 36 रुपये की कटौती की है। बिहार में भी एलपीजी सिलेंडर में 36 रुपये कटौती की है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की केवाईसी। जहां पीएम किसान सम्मान निधि योजना की केवाईसी के लिए भी आपको 31 जुलाई का वक्त दिया गया था। ऐसा ना करने वाले किसानों को इस योजना की 12वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। कल यानी कि 1 अगस्त 2022 से आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने का खास अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के जरिए चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। ये खास कैंपेन महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों से शुरू होने जा रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे 2 से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रोफाइल पिक्चर के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करें और हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने के लिए सभी को प्रेरित करें। अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता की प्रशंसा करते हुए 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए आज अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से 2 से 15 अगस्त तक अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में तिरंगा लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अपनी डिस्प्ले पिक्चर में तिरंगा लगा करके दूसरे को भी इस अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। अमित शाह ने कहा है कि देश को जोड़ने के लिए अलावा तिरंगा सभी को राष्ट्र की सेवा में समर्पित होने की प्रेरणा देता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले से होकर के वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इसके लिए अभियान अधिग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी है। खबर के अनुसार यूपी, बिहार और झारखंड को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। करीब 686 किलोमीटर लंबाई वाले इस सड़क के निर्माण पर 24,275 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, नालंदा समेत बिहार के युवा 12वीं पास के बाद आगे की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए तक लोन प्राप्त कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत युवाओं को बिना ब्याज 4 लाख रुपए लोन दे रही है। इसका लाभ बिहार में सभी वर्ग के युवा उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पहले 12 तरह के कोर्स के लिए सरकार के द्वारा लोन दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इसमें 37 कोर्स को और भी शामिल कर लिया है। इसको लेकर के विभाग के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के युवा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर के देश भर के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मा, नर्सिंग, बीएससी, बीकॉम, डिप्लोमा, एमबीए, एमटेक, एमएससी, एग्रीकल्चर आदि की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.7nischay_yuva-mission.bihar.gov.in। जहाँ इस वेबसाइट पर जाकर के योजना के बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त करें और फिर दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। जहाँ ऑनलाइन के लिए दस्तावेजों के बारे में अगर बात करें तो इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, उच्च शिक्षण संस्थान के दाखिला का प्रमाण पत्र, विद्यार्थी माता पिता और गारंटर की 2 फोटो, माता पिता के बैंक अकाउंट में 6 महीने का स्टेटमेंट, बैंक खाता आदि होना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून की बेरुखी ऐसी है कि बिहार में सूखे की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि 2-3 दिन से अच्छी खासी बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के नालंदा, औरंगाबाद, बांका, मधेपुरा समेत 12 जिलों में सबसे ज्यादा सूखे का खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सिर्फ 2 जिलों के अलावा बिहार के सभी जिलों में इस साल औसत से कम बारिश हुई है। खेत में दरारें देखी जा रही है, सभी छोटी नदियां और नहरें सूखी पड़ी है। इससे इन जिलों के किसान धान की रोपनी नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि जिन 2 जिलों में सबसे अधिक बारिश हुई है वो है किशनगंज और अररिया। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि 12 जिलों के किसानों और लोगों ने सरकार से सूखा घोषित करने की मांग करने लगे हैं। जहां सूखे का सबसे ज्यादा असर दक्षिण बिहार के जिला नालंदा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास समेत अन्य जिलों में देखने को मिल रहा है। वहीं बांका, भभुआ, शेखपुरा, शिवहर, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा जिले का भी हाल ठीक नहीं है। जब किसान बताते हैं कि इस साल कम बारिश होने के कारण धान की रोपनी नहीं हो पाई है। कुछ लोगों ने ही डीजल की सहायता से धान की रोपनी की है। दोस्तों बात करते हैं कि परिवहन मंत्रालय ने देश भर में डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस को मान्यता दे दी है। खबर के अनुसार अब बिहार में भी व्यक्ति को देश में कहीं भी वाहन चलाने के दौरान अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं होगी। अब आप अपने मोबाइल में डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खबर के अनुसार परिवहन मंत्रालय ने डिजी लॉकर में डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है। अब आप अपने मोबाइल फोन में डिजी लॉकर की मदद से डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुंगेर, पूर्णिया, पाटलिपुत्र, पटना और आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 376 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार के इन विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर से लेकर के सहायक प्रोफेसरों और फिर कर्मियों की भर्ती को लेकर के प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दूं कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत मुंगेर में 120
120, पूर्णिया में 120, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 114 प्रोफेसर, सह प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर के पद भरे जाएंगे। इसको लेकर के बहुत जल्द संबंधित वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अब बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएंगे। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा ही कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होगी। खबर के अनुसार बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में BMSU के तहत ही शैक्षणिक सत्र 2022-23 में मेडिकल PG में नामांकन के लिए विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों पर इस यूनिवर्सिटी का अधिकार होगा। जहां इतना ही नहीं, BMSU से मान्यता के बाद ही किसी भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नए कोर्स को शुरू किया जा सकेगा। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी बिहार के लोगों के लिए रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना काल के समय से बंद पड़े बक्सर वाराणसी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन एक बार फिर से शुरू होने वाला है। इसको लेकर के रेलवे की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार रेलवे ने ऐलान करते हुए कहा है कि सोमवार से अपने निर्धारित समय के अनुसार बक्सर टू वाराणसी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इस ट्रेन के परिचालन होने से यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा तथा उनकी यात्रा भी सुगम होगी। दोस्तों देश में बढ़ती महंगाई का आम आदमी की जेब पर कितना असर हुआ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहली क्लास में पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची कई सपने लिए बैठी है, लेकिन इन सपनों के बीच उसके लिए पेंसिल मुसीबत बन गया है, जिसके बाद उसे PM मोदी को चिट्ठी लिखनी पड़ी है। इससे पहले कि आप ये बात सुनकर के चौंक जाए, हम आपको पूरा मामला अभी बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। तो बात करते हैं कि पहली क्लास में पढ़ने वाली एक 6 साल की बच्ची ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है, चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने अपनी परेशानियां बताई है। जब बच्ची ने बड़ी मासूमियत से लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम कीर्ति दुबे है, मैं पहली क्लास की स्टूडेंट हूं। मोदी जी, आपने बहुत महंगाई कर दी है, यहाँ तक कि पेंसिल रबर तक महंगी कर दी है और मैगी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब मेरी माँ पेंसिल मांगने पर मारती है, मैं क्या करूं? ये सवाल किया। बच्चे मेरी पेंसिल चोरी कर लेते हैं। आपको बता दूं कि जिस मासूमियत से बच्ची ने लेटर को लिखा है, उससे ये पता चलता है कि बढ़ती महंगाई से वह कितनी परेशान है। जब बच्ची उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के छिबरामऊ कस्बे की रहने वाली है। बच्ची एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आती है। उसके पिता विशाल दुबे जो वकील है। इस लेटर को लेकर के कीर्ति के पिता ने कहा है कि ये मेरी बेटी की मन की बात है। हाल ही में उसकी माँ ने उसे स्कूल में पेंसिल खो जाने पर डांटा, मारा पीटा, जिसके बाद वह नाराज हो गई और PM मोदी को चिट्ठी लिख डाली। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके आज फिर से महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक 1:30 बजे यानी कि 1:30 बजे AM को ये भूकंप आई थी। नेपाल से 167 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में इसका केंद्र पाया गया है। इसमें राजधानी पटना, भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज समेत बिहार के कई जिले शामिल है, जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि जमीन के 10 किलोमीटर नीचे तेज हलचल हुई। जब भूकंप से बिहार नेपाल दोनों की धरती हिल गई। दोनों जगहों पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। भारत नेपाल से सटे जिले मधुबनी, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, किशनगंज में तेज भूकंप के झटके महसूस होने लगे, जहां लोगों ने महसूस किए। हालांकि भूकंप की वजह से किसी भी तरह के नुकसान नहीं हुआ है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश में जब से खाद्य पदार्थों और सौंदर्य प्रसाधन के सामानों पर GST लागू किया गया है, तब से ही लोगों की कई शिकायतें सामने आ रही है। जब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि GST के नाम पर दुकानदार उन्हें मनमाने कीमत पर सामान बेच रहे हैं, लेकिन अब ऐसे दुकानदारों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसीलिए DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने, यानी कि पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने ADM के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया है। अब लोगों से GST के नाम पर लूट संभव नहीं है। दरअसल इन शिकायतों को सुनने के बाद राजधानी पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह हरकत में आ गए और दुकानदारों पर कार्रवाई करने के लिए DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने ADM के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया है।
छापेमारी टीम का काम होगा कि वे बाजार में दुकानों की औचक जांच करेंगे, साथ ही हर रोज खाद्य सामग्रियों के दाम का मूल्यांकन भी किया जाएगा। आपको बता दो कि पिछले 15 दिनों में चावल, दाल, सरसों तेल, सौंदर्य प्रसाधन आदि की कीमत में 3 बार उछाल आया है। अलग अलग मंडियों ही नहीं बल्कि गलियों की दुकानों में भी एक ही सामान के अलग अलग दाम लिए जा रहे हैं। डीएम ने एक कमेटी का गठन किया है जो इस पर रोक लगाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप राजधानी पटना के गांधी मैदान जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज यानी कि मंगलवार से लेकर के आने वाले 15 दिनों तक 15 अगस्त तक गांधी मैदान में लोगों की एंट्री बंद रहेगी। राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज से स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। दरअसल गांधी मैदान में हर साल स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार भी लोगों में अभी से ही उत्साह देखा जाने लगा है। गांधी मैदान में 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच आम लोगों की एंट्री बंद रहेगी। दरअसल इन 13 दिनों में पुलिस परेड की प्रैक्टिस की जाएगी। आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाए जाने की वजह से पटना के हर घर पर तिरंगा फहराने का प्लान है। इस बार स्वतंत्रता दिवस काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इस दिन गांधी मैदान के चारों ओर तिरंगा ही तिरंगा देखने को मिलेगा। जहाँ वहीं इस दिन निकलने वाली झांकी की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। 15 अगस्त की सुबह 9 बजे गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। कोरोना के मामले को देखते हुए भी इस बार प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य माना जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आने लगी है। संक्रमण के नए मामलों में कमी के बावजूद भी पटना अव्वल है तो सहरसा और सुपौल आज दूसरे पायदान पर है। बिहार में आज 290 कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जब पटना में 114, सहरसा और सुपौल में आज 20 नए केस सामने आए हैं। पटना, सहरसा और सुपौल के अलावा आज रोहतास में 19, अररिया में 16, पूर्णिया में 11 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इन जिलों को छोड़ दें तो फिर कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां आज संक्रमण के नए मामले सुने रहे हैं। ऐसे जिलों में अरवल, बेगूसराय, बक्सर, गया, खगड़िया, लखीसराय, नवादा और पश्चिमी चंपारण है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे के अंदर बिहार में 1,14,412 कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें से 290 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के विश्वविद्यालयों में इंडस्ट्री लिंक कोर्स की पढ़ाई शुरू होगी। बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद इसकी तैयारी कर रही है। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और आईटी इंडस्ट्रीज से जुड़ी कोर्स डिजाइन किए जा रहे हैं ताकि बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में प्रशिक्षित और तकनीकी तौर पर सक्षम युवा मिल सके। परिषद का मानना है कि इस तरह की कवायद से संबंधित विषयों में उद्योग जगत की मदद भी मिल सकेगी। बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद की शीर्ष पदाधिकारी ने बैठक करके हाल ही में व्यापक विचार मंथन किया है। बैठक में बिहार में उद्योग से जुड़ी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए नीड असेसमेंट कराने की बात कही गई है ताकि विश्वविद्यालयों को इस संबंध में प्रोत्साहित किया जा सके। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना संक्रमित हो जाने के कारण कल जनता दरबार स्थगित कर दिया। सीएम नीतीश कुमार महीने के शुरू के 3 सोमवार जनता दरबार लगाते हैं और पहले सोमवार को मुख्यमंत्री अपने विभागों के साथ कई विभागों की शिकायत सुनते हैं, जिसमें गृह विभाग, राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग, निगरानी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मद्य निषेध विभाग, खान भूतत्व विभाग शामिल है। मुख्यमंत्री के अस्वस्थ होने के कारण जनता दरबार नहीं लग पाया और लोगों को अब अगले सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा। जब पिछले शनिवार की शाम से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अस्वस्थ होने के बाद जांच कराई थी और उसमें कोरोना पॉजिटिव निकले थे, लेकिन अभी तक सीएम सचिवालय की ओर से मुख्यमंत्री के कोरोना नेगेटिव होने की कोई भी सूचना नहीं दी गई है। जहां अस्वस्थ होने के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सारे कार्यक्रम अभी स्थगित हैं और आज जनता दरबार भी स्थगित कर दिया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर समेत कई जिलों में सब्जी के दाम में तेजी आई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा के दियारा इलाके में पानी बढ़ने से सब्जियों के फसल डूबने लगे हैं, जिसके कारण पटना, भागलपुर समेत कई इलाकों में कई जिलों में सब्जी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। खबर के अनुसार सावन के महीने में सब्जियों की मांग भी पहले के मुकाबले बढ़ी है। यह सब्जी बेचने वाले दुकानदार बताते हैं कि सब्जियों की खपत बढ़ने से भी दाम में उछाल आया है। दरअसल सावन महीने में ज़्यादातर लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, मांसाहारी बहुत कम करते हैं, इसीलिए इस महीने में सब्जियों की खपत बढ़ जाती है। आपको बता दूं कि भागलपुर और इसके आसपास के इलाकों में आलू, प्याज, बैगन, परवल के दाम 5 रुपये प्रति किलो तक बढ़े हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि राजस्थान के करौली शहर में एक भैंस ने अनोखे बच्चे को जन्म दिया है।
इस बच्चे के 2 मुंह, 4 आंख और 4 सींग है। ये बच्चा इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी चर्चा सुनकर के बड़ी संख्या में लोग इस विचित्र बच्चे को देखने पहुंच रहे हैं। इनका जन्म 6 दिन पहले हुआ था। यह बच्चा अभी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। भैंस का बच्चा अभी अपनी माँ का दूध नहीं पी रहे हैं, इसलिए उसे ऊपर से दूध पिलाया जा रहा है। इस विचित्र बच्चे के वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार मामला करौली कोतवाली थाना इलाके में विस्तृत धनीराज सरपंच का पूरा गांव का है। यहाँ के रूप सिंह माली ने बताया है कि उसके यहाँ भैंस ने करीब 6 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके 2 मुंह, 4 आंख और 4 सींग है। बाकी पूरा शरीर सामान्य है। 2 मुंह और 4 आंख होने के कारण भैंस का बच्चा संतुलन नहीं बना पा रहा है। विचित्र बच्चे के जन्म की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोगों का उसे देखने के लिए पहुंचना शुरू हो गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि भाजपा ने घोषणा की है कि पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मजबूती से है और साल 2025 में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार विधानसभा चुनाव साथ मिलकर के लड़ेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने पार्टी संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय हुई बैठक के समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी साथ मिलकर के बिहार में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में साल 2024 का लोकसभा और साल 2025 का विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के सहयोगी साथियों के साथ मिलकर के लड़ेगी। अरुण सिंह ने कहा है कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। एनडीए में आपस में बहुत प्रेम और एकता है। उन्होंने कहा है कि भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करती है और गठबंधन के साथियों को सदैव सम्मान देती है। गठबंधन में आपस में किसी भी तरह की खींचतान से सीधे इनकार किया और कहा कि हम सब एक साथ हैं, आपस में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि सरकारी तेल एवं गैस कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में संशोधन किया है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें यथावत रखी गई है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें घटा दी गई है। इससे होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी। नई दरें 1 अगस्त से प्रभावी हो गई है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कमी नहीं किए जाने से आम उपभोक्ताओं का इसका कोई सीधा लाभ नहीं मिलेगा। जानकारी के अनुसार 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 2250 रुपये में मिलेगा। जुलाई में इसकी कीमत 2286 रुपये 50 पैसे थी। इसकी कीमत में 36 रुपये 50 पैसे की राहत मिली है। इसी तरीके से 47 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 5618 रुपये निर्धारित की गई है। जुलाई में इसकी कीमत 5710 रुपये थी। बिहार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर राम नरेश सिंह ने कहा है कि इसकी कीमतों में 92 रुपये की कमी की गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि झारखंड की गिरिडीह पुलिस ने बिहार से भगाई गई महिला को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया है। जहां बिहार के संग्रामपुर थाने से आई पुलिस टीम ने गांडे थाने की पुलिस के सहयोग से संग्रामपुर से भगाई गई लड़की के साथ आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और गांडे थाना से ले गई है। बिहार के मुंगेर जिला के संग्रामपुर थाना क्षेत्र की 26 वर्षीय प्रियंका देवी पति पप्पू मंडल बीते 22 जुलाई को अपने 2 बच्चों के साथ घर से गायब हो गई थी। महिला के पति पप्पू मंडल ने अपने स्तर से काफ़ी खोजबीन की, जहां उसने अपने सारे नाते रिश्तेदारों से बात की, लेकिन प्रियंका का कहीं भी अता पता नहीं चला। जहां इस दौरान प्रियंका ने कटोरिया से फ़ोन करके अपने पति को बताया है कि अब उसे नहीं खोजना। तब प्रियंका के पति पप्पू मंडल ने स्थानीय संग्रामपुर थाने में पत्नी की गुमशुदगी को लेकर के सनहा दर्ज कराया। इस दौरान प्रियंका देवी के खाते से, जिसमें पप्पू मंडल का मोबाइल नंबर दर्ज था, उससे रुपये निकासी की गई, जिसका मैसेज पति के मोबाइल में आने लगा। उसने इसकी सूचना पति पप्पू मंडल ने स्थानीय थाने में दी। तब पुलिस हरकत में आई और गांडे थाना की पुलिस बल के सहयोग से गांडे थाना क्षेत्र के घाटकुल से महिला को आरोपी युवक अल्ताफ अंसारी पिता गजरुद्दीन अंसारी के साथ उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और गांडे थाने ले आई। आरोपी युवक 3 महीने पहले साइबर अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ जेल में बंद था। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा था। जेल से निकलने के बाद आरोपी युवक पंडाल बनाने का काम करने लगा। इसी दौरान वह मुंगेर के संग्रामपुर गया था, जहां उसकी मुलाकात प्रियंका से हुई। बाद में उसे अपने प्रेम जाल में महिला को फंसा लिया और घाटकुल ले गया। आरोपी युवक भी 2 बच्चे का पिता है। दोस्तों, बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने केंद्र सरकार को झूठ की खेती करने वाली सरकार बताया है और कहा है कि देश के हालात आज ठीक नहीं हैं। पप्पू यादव ने भाजपा के कार्यक्रम पर भी हमला बोला है।
पप्पू यादव ने कहा है कि पटना में जेपी नड्डा के रोड शो में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार ईडी सीबीआई के सहयोग से लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। विपक्ष को ईडी के जरिए डराया जा रहा है। जो सरकार काला धन वापस लाने की बात कहकर सत्ता में आई, वही सरकार आज अपने मित्रों के हाथों देश को बेच रही है। ईडी का नया नाम ईड ऑफ डेमोक्रेसी हो गया है। उन्होंने कहा है कि जन अधिकार पार्टी देश और लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। पप्पू यादव ने भाजपा के कार्यक्रम को लेकर के कहा है कि जेपी नड्डा के स्वागत में सिर्फ 25 करोड़ रुपए खर्च करके पार्टी का झंडा लगाया गया है। उन्होंने अपील की है कि बिहार के लोग जुमलेबाजों के खिलाफ आवाज बुलंद करें ताकि बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा मिल सके। आपको बता दूं कि पटना में भाजपा के संयुक्त मोर्चा कार्य समिति की बैठक 30 और 31 जुलाई को हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोड शो पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक गया, जहां रोड शो के दौरान पार्टी ने जमकर के अपनी ताकत दिखाई। जहां रास्ते में फूलों की बारिश की गई, जगह जगह स्वागत कार्यक्रम किया गया और इसमें करीब 25 करोड़ रुपए खर्च आए। दोस्तों, बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में रविवार देर रात करंट लगने से 10 कांवड़ियों की जान चली गई। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। रविवार 31 जुलाई 2022 देर रात करंट लगने से 10 कांवड़ियों की जान चली गई, जहां 19 घायल है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। हालात नाजुक होने के चलते उन्हें जलपाईगुड़ी रेफर कर दिया गया है। मृतकों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बांग्लादेश, ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे देशों की बढ़ती मांग के साथ साथ देश भर के कई राज्यों में धान के रकबे में कमी की वजह से चावल की सभी किस्मों की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। जून की शुरुआत में चावल की कीमत में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अनाज की कम बुआई देखी गई है। खरीफ सीजन के दौरान प्राथमिक की फसल धान के तहत कवर किया गया क्षेत्र 29 जुलाई तक पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 13% कम था। ऐसा प्रमुख उत्पादक राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कम बारिश की वजह से किसानों द्वारा कम बुआई के कारण हुआ है। सिर्फ चावल के उत्पादन में कमी की वजह से ही नहीं, बल्कि उच्च निर्यात मांग की वजह से भी चावल की कीमत में बढ़ोतरी और हो गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि कई लोग मोबाइल को चार्ज पर लगा करके सो जाते हैं, जहां उधर उनका फ़ोन रात भर चार्जिंग पर लगा रहता है। अगर आप भी ऐसे लोगों में शुमार हैं तो फिर आपको तुरंत ही सावधान हो जाने की ज़रूरत है। ऐसा करने से एक लड़की की दर्दनाक जान चली गई। द मिरर की खबर के अनुसार लड़की अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा करके सो जाती है, या उसके बाद उसे नींद में ही करंट लग जाता है और वह जागने से पहले ही दम तोड़ देती है। यह घटना इंडिया का नहीं बल्कि कंबोडिया का है। खबर के अनुसार 17 साल की लड़की अपने फ़ोन को बहुत प्यार करती थी। वह दिन रात फ़ोन चलाती रहती थी। कई बार वह अपना फ़ोन चार्जिंग में ही लगा करके सो जाती थी। इस बार भी लड़की ने ऐसा ही किया था और अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा करके सो गई। इसके बाद रात में उसे जोरदार करंट लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही सो गई थी। इसके बाद उसे जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगा और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोशल मीडिया के जरिए विपक्षी दलों पर अक्सर ही कटाक्ष करते नजर आते हैं। उनके द्वारा किए गए पोस्ट पर लोग भी प्रतिक्रिया देते हैं। इस बीच उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के एक ट्वीट किया है, जिस पर कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने लगे तो कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लोकसभा 2024 को लेकर के लिखा है कि यदुवंशियों, रविदास वंशियों के साथ पसमानंदा मुस्लिमों को भी भाजपा के साथ लाएंगे। 2024 में यूपी के हर बूथ में कमल ही कमल खिलाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट पर कुछ लोग सिराथू सीट हारने का जिक्र करते हुए चुटकी ली है और कहा है कि अपना सीट तो खुद बचा नहीं पाए और चले हो मुसलमानों को भाजपा में लाने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और अधिक से अधिक बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई कल्याणकारी योजना मिड डे मील को लेकर के अक्सर सवाल उठ रहे हैं। कभी मध्याह्न भोजन के चावल की चोरी तो कभी खाने में कीड़ा मिलने की शिकायतें आम बात हो गई है। ताज़ा मामला मुंगेर से सामने आया है, जहां बच्चों को मेन्यू के अनुसार मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है। इसी के बीच उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब स्कूली बच्चे मिड डे मील की थाली लेकर के
एसडीओ के पास पहुंच गए। दरअसल बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर अनुमंडल में स्थित मध्य विद्यालय रजत टोला गोगा चक के बच्चे स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील को लेकर के काफ़ी परेशान थे। स्कूल में उन्हें अक्सर मेन्यू के हिसाब से मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा था। मिड डे मील के नाम पर परोसे जाने वाले भोजन खाने के लायक भी नहीं था। जहां परेशान बच्चों ने फैसला किया है कि वे इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे। ऐसे में स्कूली छात्र और छात्राएं मिड डे मील की थाली लेकर के तारापुर एसडीओ के पास पहुँच गए। हाथों में खाने की थाली लिए बच्चे एसडीओ से कार्रवाई की गुहार लगाई। जब बच्चों की शिकायत थी कि उन्हें तय मेन्यू के हिसाब से मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है। बच्चों की शिकायत पर एसडीओ रंजित कुमार सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फिर हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।